वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, ये देखने में या फिर इसके बारे में सुनना जितना खतरनाक लगता है, असल में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप किसी एक्टिव वोल्केनो के अंदर गिर जाते हो तो आपका पूरा शरीर जलकर खत्म हो जाएगा और आपकी हड्डियों का कोई ट्रेस भी वहाँ नहीं बच पाएगा। अगर ये किसी भी चीज को बस ऐसे ही गायब या खत्म कर सकते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल धरती के सबसे बड़े खतरे को खत्म करने के लिए क्यों नहीं कर रहे? कचरे, या कहें कि कचरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लास्टिक्स। हवाई और कैलिफोर्निया के बीच प्रशांत महासागर में समुद्र का सबसे बड़ा कचरे का ढेर मौजूद है, जिसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। ये करीब 6 लाख स्क्वायर माइल्स बड़ा है, यानी अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एरिया को भी मिला दें तो वो जाकर 6 लाख स्क्वायर माइल्स के बराबर बैठेगा। तो क्यों ना हम इतने सारे कचरे को समुद्र में फेंकने के बजाय इन वोल्केनोज में फेंक दें, क्योंकि वो तो इन्हें आसानी से जलाकर खत्म कर देगा। ये इतना भी आसान नहीं है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आपको आज प्लास्टिक और कचरे के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। आज हमारी दुनिया चारों तरफ से प्लास्टिक से जुड़ी हुई है। ये प्लास्टिक इंसानों की आज तक की सबसे महत्वपूर्ण और काम की खोजों में से एक है, लेकिन इसका इतने बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने की वजह से यही वरदान आज हमारे लिए एक श्राप बनता जा रहा है। प्लास्टिक पॉलीमर से बनते हैं। पॉलीमर्स एक ही मॉलिक्यूल या कंपाउंड के रिपीटेड चेन की वजह से बनता है। हमारे नेचर में पॉलीमर्स हर जगह मौजूद है, हमारे सेल्स में, कपड़ों में, हमारे बालों और नाखूनों में, और यहाँ तक कि हमारा डीएनए भी पॉलीमर से ही मिलकर बनता है। लेकिन इंसानों ने क्रूड ऑयल्स को उसके बेसिक कंपाउंड में तोड़कर उसके स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से अरेंज करके सिंथेटिक या कहें मैनमेड पॉलीमर्स बना लिए हैं। ये सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइट वेट, ड्यूरेबल और किसी भी शेप में ढल जाने की काबिलियत रखते हैं। प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने में किसी भी तरह की स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसका रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यही वजह है कि आज इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आज प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री कर रही है। करीब 40% से भी ज्यादा प्लास्टिक्स सिर्फ फूड पैकेजिंग यानी खाने वाली चीजों को पैक करने के लिए किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में इंसानों ने करीब 335 मिलियन टन प्लास्टिक बनाया था। इनमें से 9% प्लास्टिक रिसाइकल हो जाता है और 12% जला दिया जाता है, लेकिन बचा हुआ 79% कहीं न कहीं फेंक दिया जाता है। करीब 8 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल समुद्र में ही फेंक दिया जाता है। ये इतना ज्यादा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2050 तक शायद हम समुद्र में रहने वाले 80% से ज्यादा मछलियों की प्रजाति को खो देंगे। 2018 में आपने शायद ये फोटो तो देखी होगी। एक व्हेल मछली स्पेन के तट पर मरी हुई पाई गई। उसने करीब 32 किलो प्लास्टिक्स और एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम निगल रखा था, जिसकी वजह से उसकी रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने वाली पाइप ब्लॉक हो गई और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। इन बड़े प्लास्टिक से ज्यादा खतरनाक माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। प्लास्टिक के 5 mm से छोटे पार्टिकल्स को माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। पानी में ज्यादा दिनों तक रहने की वजह से प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े पानी में मिल जाते हैं, जिन्हें मछलियां खा लेती हैं, और यही मछलियां फिर इंसान खा लेता है, और वो माइक्रोप्लास्टिक्स इंसान की बॉडी में जाकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बीपीए प्लास्टिक बॉटल्स को चमकीला और ट्रांसपेरेंट बनाता है, और ये बीपीए इंसान के हार्मोन्स में चेंजेस ला सकता है। डीईएचपी की मदद से प्लास्टिक को उसके बिना टूटे बुड़ने की एबिलिटी मिलती है, और ये डीईएचपी इंसानों के लिए कैंसर जैसी बीमारी पैदा करता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इन सब से तो अच्छा है कि पूरी दुनिया में ही प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए। ये एक तरह से ठीक भी है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। प्लास्टिक ही एक लौती ऐसी चीज नहीं है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा है। अगर हम प्लास्टिक की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसे बनाने में जो प्रोसेस इस्तेमाल होती है उससे हमारा एनवायरनमेंट और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगा। डेनिश गवर्नमेंट की एक स्टडी के मुताबिक जो ऐसी पन्नियां हम इस्तेमाल करते हैं उसे बनाने में बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी बहुत कम होती है। ये इतना कम है कि अगर आप अपने घर में इन कॉटन बैग्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको इन पन्नियों जितनी एफिशिएंसी पाने के लिए उस बैग को करीब 8000 बार इस्तेमाल करना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी अपने बैग को इतनी बार तक तो इस्तेमाल नहीं कर पाता होगा। इससे पहले ही या तो वो फट जाते होंगे या फिर खो जाते होंगे, या फिर हमारा कोई रिश्तेदार आकर उसे ले जाता होगा। पूरी दुनिया का करीब 1/3 खाना रोज बिना खाए बच जाता है, और अगर हम इन खानों को ऐसे ही फेंक देंगे तो ये मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है।
इन खानों को इस तरह से खराब होने से बचाने के लिए सबसे इकोनॉमिक और इफेक्टिव तरीका आज भी प्लास्टिक पैकेजिंग ही है। समुद्र में 90% प्लास्टिक वेस्ट पूरी दुनिया की केवल 10 नदियों में से ही जाता है और दुख की बात ये है कि भारत भी प्लास्टिक वेस्ट के मामले में काफी ऊपर आता है। अब इन सबसे बचने का उपाय, इन्हें उठाकर किसी एक्टिव वोल्केनो में डाल दो। सिंपल, राइट? नहीं, ऐसा करने के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम रहेगी एक ऐसा ज्वालामुखी ढूंढना जिसमें हम ये सारा कचरा फेंक सकें। पूरी दुनिया में केवल 1500 एक्टिव वोल्केनोज हैं और वो भी हम इंसानों से काफी दूर, या ऐसा कह लें कि हम इंसान उसके पास गए ही नहीं। अब इतना सारा कचरा उन ज्वालामुखी के पास लेके जाना ही अपने आप में बहुत महंगा पड़ जाएगा। चलो अगर किसी तरह हम वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्वालामुखी वो हो ही ना जिसे हम ढूंढ रहे थे। इस कचरे को फेंकने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप के वोल्केनो की जरूरत पड़ेगी जिसे हम शील्ड वोल्केनो कहते हैं। ये एक स्लो इरप्शन वोल्केनो होता है जिसमें से थोड़ा थोड़ा लावा निकलता रहता है। इस तरह के वोल्केनो बहुत ही कम पाए जाते हैं। स्ट्रेटो वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो कि एकदम से फटकर लावा बाहर निकालते हैं। अब आप अपने कचरे को इसमें तो नहीं डाल सकते क्योंकि ये लगातार फटते रहते हैं और इसके पास जाकर इसमें कुछ भी डालना लगभग नामुमकिन है। लेकिन चलो मान लो अगर आपको एक अच्छा सा प्यारा सा शील्ड वोल्केनो मिल जाता है तो ऐसे वोल्केनो में भी बहुत सारी अलग अलग जहरीली गैसेस, लावा और मोल्टेड मिनरल्स का ग्रुप होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्टेट में रहता है और उसके अंदर कुछ भी डालने से वो और भी ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है। 2002 में एथियोपियन रिसर्चर्स ने 30 किलो का एक बैग वोल्केनो के अंदर डाला था और उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो। जैसे ही कुछ ठंडा रिएक्टिव मटेरियल लावा के अंदर गया तो उसने एक छोटी सी चेन रिएक्शन चालू कर दी जिसकी वजह से काफी बड़े एरिया का लावा और भी ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अब इमेजिन करो कि आप इतना सारा कचरा अगर इसमें डाल देते हो तो कितनी बड़ी चेन रिएक्शन चालू हो सकती है और उससे क्या क्या हो सकता है। वेल, अगर हम इन कचरे को जलाना ही चाहते हैं तो हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम उसकी एनर्जी का इस्तेमाल दूसरी एनर्जी को बनाने में कर सकें, या फिर हम इस कचरे को स्पेस में भी फेंक सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर हम स्पेस एलिवेटर जैसा कुछ बना लेते हैं तो हो सकता है हम भविष्य में इन कचरों को दूर स्पेस में फेंक सकें। और हाँ, अगर हम किसी तरह ज्वालामुखी में उठने वाली इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सके तो भी इस कचरे के जलने की वजह से जितनी सारी जहरीली गैसेस एनवायरनमेंट में निकलेंगी उससे धरती पर मौजूद सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होगा। प्लास्टिक्स इंसानों के सबसे बेहतरीन खोजों में से एक है, लेकिन अब यह हमारे लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आपका क्या ख्याल है? प्लास्टिक वेस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? अपने जवाब को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इतने दिनों तक गायब रहने की वजह से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब से मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।